पड़े। कोई खास बात तो नहीं राजन? हाँ गुरुवर, प्रभु से पूछना है कि बिना सोचे समझे दानों को वरदान क्यों दे देते हैं, जिससे हम देवतागण, ऋषि मुनि मानो सब उनके अत्याचार से परेशान रहते हैं। हाँ राजन, भोलेनाथ भक्तों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। बोले तो वरदान दे, निज भक्त को है तार दे, वक्त आने पर उन्हें निज हाथ से ही मार दे। मैं भी उन्हीं के पास जा रहा हूँ। तो चलिए गुरुवर, भगवान शंकर का दर्शन भी हो जाएगा और दानवों को तेज को निष्फल करने का उपाय भी मिल जाएगा। अच्छा तो जब धरती पर पाप का हो जाता है ढेर, उसे हटाने में भगवान करते नहीं है देर। अच्छा तो चलिए। तुम कौन हो और इस तरह से रास्ता रोककर क्यों बैठे हो? मैं पूछता हूँ, भगवान शंकर अपने स्थान पर है या कहीं विचरण करने गए हैं? अरे गदान, मैं पूछता हूँ, तुम उत्तर क्यों नहीं देता? मैं तुम्हें इसी वज्र से मार देता हूँ, फिर देखता हूँ तुम्हारी रक्षा कौन करता है। मेरा नाम इंद्र है, मैंने इसी वज्र से बड़े बड़े पर्वतों को चूर किया है। पर्वतों को चूर करता रथ रोक लेता दिनकर का, या तो मैं बदल दूं सागर को, शीतलता हल्लू हिमकर का। बड़ी विचित्र बात है, कौन है ये? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लगता है कोई अद्भुत चमत्कार होने वाला है। कैसा है ये वज्रवी? ऊंचा इसका भाल है, वस्त्र मामूली में यहाँ छिपा हुआ कोई काल है। अब तुम ऐसे नहीं बोलोगे। मेरा वार निष्फल क्यों हो गया? लगता है ये दिगंबर मुझे अपने देश से जला देंगे। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो स्वयं भगवान शंकर है। तभी तो इंद्र इनकी तेज से चल रहे हैं। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। मानव का अभिमान ही सर्वनाश का मूल है, संभलकर चलते नहीं, जीवन जिंदा फिजूल है। दीनानाथ, भक्तों पर रहम करनी चाहिए। अगर भक्त ना हो तो भगवान की कोई कीमत नहीं रह जाती। गुरु, मैं अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन जो मुझ में क्रोध हुआ है, मैं उसे कहाँ से हटाऊं? क्रोध पसीना का भाई, मैं हक में मारा जाएगा। पर्वत पर नदियाँ गिरा गिरे, बहुत आग मचाएगा। दया करनी चाहिए। अगर भक्त ना हो तो भगवान की कोई कीमत नहीं रह जाती। साबित कर दीजिए प्रभु। इंद्र को जीवन दान दिया, अन्यथा हमारे पुरखाग्नि में जलकर राख हो जाता। मैं इस सूरत को सागर में डालकर, क्योंकि इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम लोग समय का प्रकाशा करो। वैसे रखने होगा। प्रभु अपना क्रोध शांत
ये नजीश, यह क्रोध मेरा स्वयं नहीं है, बल्कि इंद्र के कारण हुआ है। इसने इस क्रोध को तुम्हें साथ पकड़ते हो, अन्यथा यह हमारे प्रधान में जलकर भस्म हो जाएगा। इस क्रोध को दीजिए शरण, और ये फिर जब जीवों को तो काल होना प्रभु आपके तेज में इतनी ताप है कि उस ताप का असर अंदर रहने वाले जीव जंतु नहीं कर सकेंगे प्रभु। जितने भी जलचर प्राणी है वो सारे नष्ट हो जाएंगे प्रभु। ना पिता मैं क्रोध लूं, मेरा मन घबरा रहा, मर जाएंगे जलचर सभी, खैर मेरा अब जा रहा। कोई दूसरा उपाय प्रभु? अगर कोई दूसरा उपाय होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों चल गया था? तुम अपना दोनों हाथ बढ़ाओ, मैं अपना क्रोध उसी में डाल देता हूँ। जैसी आज्ञा प्रभु। मेरे पसीने से एक बालक पैदा लेना, जिसको सागर के तट पर बैठा देना। कल्याण हो। कहिए यहाँ कैसे आने का कष्ट किया? वो कौन है जो आज तक सृष्टि में जन्म ही नहीं लिया? तो लीजिए प्रभु, अब आप ही इसे संभालिए। ये सागर, ये प्रभु की, ये बालक किसका है? प्रभु यह सागर संगम में पैदा हुआ, इसका जाता कर्म संस्कार कीजिए। हे सागर, मेरे नेत्र से जो जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलान रहेगा। यह बालक होगा बलशाली, नहीं युद्ध में हारेगा, उनकी नीति का ज्ञाता होगा, विष्णु शंकर घबराएगा। बताइए इस बालक का भविष्य क्या होगा? प्रतापी तो इतना होगा, दिग्पाल को जीतेगा, विष्णु भी हो गए, शंकर ही प्राण को खींचेगा। क्या क्या कर डालेगा? उसकी पत्नी पतिव्रता एवं सौभाग्यशाली होगी। यदि मैं चाहूं पर्वत को खेत की भांति हवा में उड़ा सकता हूं। मेरे क्रोध से हवाएं अपना रुख मोड़ लेती है। यदि मैं चाहूं शंकर को एक झटके में समाप्त कर सकता हूं। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही बोला। चुप रहा लगना अलग कर पुत्री, ईश्वर की बनाई हुई हर चीज अनोखी है, अनमोल होती है। वो देखिए पिताजी, कितना बढ़िया हिरण है, जाइए उसको शिकार करके लाइए। ठीक है बेटी, तुम सीले पर बैठो, मैं अभी आया। जी पिताजी।
आओ वाला तो चुप करा रे अब काम चलो देखे लो अब कमाल बोल लिए बहुत दिनों बाद आज कहीं जाकर एक शिकार हाथ आया। कौन हो तुम? मैं कल यानी हूँ। मैं अपनी प्यारी पुत्री के साथ इस वन में घूमने आया हूँ। इसी के कहने पर नीच का शिकार किया। लेकिन शिकार तो मैंने किया। कई घंटों पीछा करने के बावजूद ये कहीं जाके मेरे हाथ लगा और तुम बोलते हो मैंने इसको मारा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने अपने हाथों से मारा है। ये नहीं हो सकता। इस एक का शिकार मैंने किया। इसको मैंने अपने बालों से क्रॉस किया है। इसके वजह से इस रिंग पे केवल और केवल मेरा ही हक है। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हें ये नहीं मालूम मैं दानवों का राजा सम्राट जलांधर हूँ। यदि तुम्हें अपने बल पे इतना ही घमंड है तो आओ मुझसे बल युद्ध करो। मंजूर है। आओ। यदि तुम हार गए तो? यदि मैं हार गया तो ये स्वर्ण से बना राजमहल, हीरे, जेवरात, ये सब कुछ तुम्हारा। और यदि तुम हार गए तो यही अवसर है। मेरी बेटी बड़ी हो गई है। उसके लिए वर का सकता है। राजा भी है और सुशील भी है। इसी के साथ मैं बेटी का शादी कर दूंगा। रुक क्यों गए बुड्ढे? यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही घमंड है तो आओ मुझसे बल युद्ध करो। तो आजा, आजा। क्या हुआ? निकल गई सारी हेबड़ी। कहाँ गई तुम्हारी ये मर्दानगी वाली बातें? यदि तुम अपना भलाई चाहते हो तो तुम अपने वादानुसार अपना कर्म निभाओ। बेटी वृंदे, मैं शिकार के साथ मैं खुद शिकार हो गया। ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? बेटी, इन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लो। जी पिताजी। मैं युद्ध में हार गया है। इसीलिए मेरी आज्ञा का पालन करो। जैसे आपकी आज्ञा पिताजी। चलते अपनी मम्मी से मांग लिया Yeah!
जो इस्लाम है वो कहीं और नहीं। सृष्टि का करता धाता मैं हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूँ। मेरे चलने से हवाएं अपना रुख मोड़ लेती है। यदि मैं चाहूँ सागर का बहता पानी रोक सकता हूँ। हीरो है नहीं, जो हीरो आवाज में मंत्री जी सम्राट देखिए वो जो है अल्लाह ना प्लीज संजय सम्राट, भला अपना जान जोखिम में डालकर आपसे कौन बैर करेगा। हमारी प्रजा में आपका ही गुणगान और आपका ही चर्चा चल रहा है महाराज। जैसा सम्राट ऐसा पूर्व में पाया नहीं, धरती को दाखिल कर दे ऐसा चाया नहीं। जब मैं चलता हूँ वही बोल जाती है। मेरे गर्जन से पर्वत एक मस्तक होकर हमारी कदम चलती है। मंत्री जी कहिए, हमारे राज्य में कहीं किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं सम्राट, हमारी प्रजा में सारी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त है और हमारी प्रजा आपका ही गुणगान कर रही है महाराज। हाँ स्वामी, आपके कसम से मेरा मन घबरा रहा है। तुम सम्राट की पत्नी होकर क्यों भयभीत हो रही हो? शायद तुम ये भूल रही हो मुझे वरदान प्राप्त है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे पराजित कर सके। मुझे जीत लेना नौदानो ऐसा है विश्वास नहीं। कर भी शुरू भी आ जाए तो डर उसका कुछ खास नहीं। सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, तुम्हारी जय हो। विराजिए ऋषिवर और मेरे मन में उठने वाले प्रश्नों का निवारण कीजिए। कहो वह कौन सा प्रश्न है? यही कि राहु का सर किसने काटा और उसके सारे रत्नों को अपने पास क्यों लेके गए? समुद्र मंथन करके देवता और दानव ने जो निकाला था उसे देवों की पंक्ति में बैठकर राहु ने छिपकर पी लिया था। तब देवराज इंद्र के कहने पर विष्णु ने ही उसका सिर काटा था। इसका अर्थ है कि अमृत के लोभ में उस छलिया विष्णु ने राहु का सर कटवा दिया। मैं राहु का बदला अवश्य लूंगा। सबसे पहले उस छलिया इंद्र से लूंगा। पूर्वजों का बदला हमें जल्दी चुकाना चाहिए। उस छलिया विष्णु को भी बंदी बनाना चाहिए। क्रोध को शांत रखो राजन, क्योंकि क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है। नहीं गुरुदेव,
मैं इंद्र को पराजित किए बिना चैन की नींद नहीं सो सकता। मंत्री जी आज्ञा हो सम्राट, दूतों को बुलाया जाए। जी सम्राट। कोई समाचार? दूध क्या क्या महाराज? जरूर देवताओं से तुम तो सदैव रासलीला में व्यस्त रहते हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा यह राज्यपाट क्षणिक है। अरे मूर्ख, तुम यह नहीं जानते हो यह देवराज इंद्र का राज्य दरबार है। तुम कौन हो? समाचार लेकर मेरे सम्राट ने तुम्हारे पास भेजा है। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो ध्यान से सुनो। अरे दुष्ट, कुत्तों की तरह भौंक रहा है। बताओ क्या समाचार लाया है? तुमने मेरे सम्राट का पिता समुद्र को क्यों मथा और सारे रत्नों को चुरा कर क्यों ले आया है? यदि तुम अपना खैर चाहते हो तो सब रत्न सहित देवताओं के साथ हमारे सम्राट के शरण में चले जाओ, वो तुम्हें माफ कर देंगे। अरे बाबा, बंद करो अपनी जुबान, अन्यथा मेरा वज्र उठ गया तो विनाशकारी दृष्टि हो जाएगा। तुम और तुम्हारा सम्राट सूखी लकड़ियों की तरह लेकर राधा हो जाओगे। तुम्हें मालूम नहीं देवराज इंद्र का दरबार है। इंद्र से बैठ रहे यानी मौत को निमंत्रण देना है। जब काल रात्रि रहेगा समझे नहीं, उजाला है। मेरा क्रोध अमृत नहीं, काल विष का प्याला है। किधर बाकी से हमारा सम्राट डरने वाला नहीं है। मैं पुनः कहता हूँ, यदि तुम्हें मेरे सम्राट की आज्ञा स्वीकार नहीं तो हे सुराधाम, तेरे लिए भारी महंगा होगा। मैं सच कहता हूँ, तेरे राज्य विध्वंस हो जाएंगे। वीर आज्ञा न करो, होगा बुरा अंजाम, जीवन भर पछताओगे, चल जाएगा धन और धाम। मेरा रथ विध्वंस की धमकी देता है, चूर चूर कर देता। तुम तो सदैव दानों के शत्रु रहे हो। तुम नहीं जानते, अरे मेरे भाई से सागर ने पर्वतों तथा दानों को छिपाया था और मेरे शत्रुओं की रक्षा की थी। इसीलिए मैंने सारे रत्नों के लेकर श्रीहीन कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझसे जो बैर भाव रखेगा वो कभी सुख की नींद नहीं सो सकता। तो इसका अर्थ है कि तुम्हें मेरे सम्राट की आज्ञा स्वीकार नहीं? कदापि नहीं। जाओ, कह देना उसे, वो अपनी खैर चाहता है तो धर्म की प्रेमी से बाहर न आए, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं बैरी नहीं हूँ, कौन बैरी है? ठीक है, चलता हूँ।
सकरा के